वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का हम लोग पढ़ चुके थे। कहां तक? थर्ड पार्ट तक पढ़ चुके थे, मतलब तीसरी योजना है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। यहाँ पर हमारा कुछ पेड ग्रुप का लिंक है जहां पर आप जुड़ करके और अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो जरूर जुड़िए हमारे पेड ग्रुप से। और ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, पिछले 2 वीडियोज में, जिसमें हम लोगों ने सशक्त महिला, सक्षम महिला के बारे में पढ़ा था, हर खेत तक सिंचाई का पानी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के बारे में, जो कि 4th योजना है। ठीक है, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो कि 2020 से लेकर 2025 तक चलने वाली है, उसकी यह 4थी योजना है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बजट से जुड़े प्रावधान भी देखेंगे, तो जरूर जुड़े रहिएगा लगातार। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वच्छता को बढ़ावा देना और पिछली जो योजनाएं थी उनके तहत बनाई गई संपत्ति का रख रखाव करना। जैसे हम लोगों ने लोहिया स्वच्छ भारत अभियान देखा था, है ना, तो उसके तहत जो भी संपत्तियां बनाई गई हैं, स्वच्छता के क्षेत्र में जो भी काम किए गए हैं, उन सबको बनाए रखा जाएगा और उनका रख रखाव भी किया जाएगा। पशुपालन में सुधार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करना भी लक्ष्य रखा गया है, उद्देश्य। अब इसके तहत कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं वो जरा सा देख लेते हैं। तो सड़कों को रोशन के लिए हर गांव में सोलर पैनल लगाया जाएगा, सोलर लाइट की स्थापना और रख रखाव का काम किया जाएगा। सबसे पहला तो काम ये है। दूसरा, लोहिया स्वच्छता योजना पार्ट 2 लॉन्च किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, अब लोहिया स्वच्छता योजना पार्ट 2 आ गया है। इसमें क्या है? ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। कचरा जो है वो न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, बल्कि बीमारियां भी इससे फैलती हैं, इसलिए उसका उचित निस्तारण जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए क्या किया जाएगा? वार्ड स्तर पर गड्ढों और सड़कों की सफाई और सीवेज के उचित उपचार की व्यवस्था की जाएगी लोहिया स्वच्छता योजना 2 के तहत। पिछली योजनाओं जैसे हर घर नल का जल, घर तक पक्की नली गलियां, हर घर शौचालय इत्यादि के तहत बनाई गई जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब का मेंटेनेंस किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? पशु और मछली संसाधनों में वृद्धि की जाएगी। अब इसके लिए क्या किया जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन जो है वो आय का अच्छा स्रोत है, और इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करके दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण, मतलब प्रोसेसिंग करने का क्या मतलब है कि दूध से दही बनाना, छाछ बनाना, लस्सी वगैरह बनाना, मिठाई बनाना, ये सब प्रोसेसिंग, दूध का प्रोसेसिंग करके जो भी दूध से उत्पाद तैयार किया जा सकता है वो बनाना, इसको कहते हैं प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग। पोल्ट्री और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना जो है सरकार का काम है। यह निर्यात के लिए मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक मत्स्य तकनीकों को भी बढ़ावा देगा, और इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तो किसान जो है वो खेती भी कर सकते हैं, साथ में पशुपालन या मत्स्य पालन वगैरह, पोल्ट्री वगैरह का भी काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण को स्वीकृति दी गई है। यह सब बजट का पार्ट है, ठीक है ना, यह सब लेटेस्ट बजट जो है आपका 2022-23 का, ठीक है, 22-23 का जो बजट है उससे मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में इस योजना के तहत जो आपका लोहिया स्वच्छता बिहार का दूसरा चरण है, उसके तहत 36 ग्राम पंचायतों में 439 वार्डों से ठोस कचरे का संग्रह किया जा रहा है, और हर घर नल का जल के लिए जो है दीर्घकालीन योजनाएं भी तैयार की गई हैं। बजट में और क्या दिया गया है? तो नगर विकास आवास विभाग के द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित की गई है। संवेदकों के द्वारा 5 साल की रखरखाव अवधि पूरी हो जाने के बाद रखरखाव का दायित्व जो है वो शहरी स्थानीय निकाय को दे दिया गया है। ठीक है, तो पहले जो टेंडर्स वगैरह अलॉट होते थे और जो भी टेंडर जिनको मिलता था वो 5 साल तक की अवधि तक के लिए काम किए। ठीक है, अब जो है उनका टेंडर का अवधि खत्म हो गया, तो अब इसका दायित्व किसको दे दिया गया है? शहरी स्थानीय निकाय को दे दिया गया है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी जो होती हैं उनको दे दिया गया है, और साथ में आपका जो नगर निगम वगैरह होता है उसको दे दिया गया।
घर तक पक्की नली गलियां अर्थात के अंतर्गत जो है अनुरक्षण नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। और पूर्व की निश्चय योजना जो भी था, जैसे हर घर शौचालय के तहत स्वच्छता, स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान, इन सब का संचालन अभी भी किया जा रहा है। अक्रियाशील निजी और सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील बनाने का काम किया जा रहा है। वैसे शौचालय जो कि फंक्शनल नहीं है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन सब को क्रियाशील बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और इसके लिए लाभार्थियों को जागरूक भी किया जा रहा है कि भैया आपके घर में यदि कोई नॉन फंक्शनल शौचालय है तो आप आवेदन दीजिए और आप उसको फंक्शनल बनवाइए। और इस पर जो है 847 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने का बजट रखा गया है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ शहर विकसित शहरी। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए रहने देते हैं इतना ही। एक ही वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ पढ़ा देता हूं तो आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हो, ठीक है ना। तो इसलिए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और हर वीडियो में जानकारी आपकी बढ़ती रहेगी, या ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।